नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है। इसके पहले पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग के अंतर्गत पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वीडियो में टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच के बारे में जाना। पैराडाइम शिफ्ट क्या है और पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता क्यों होती है, इसको पढ़ा। आज हम देखेंगे कंपैरिजन अमॉन्ग टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित उपागम के बीच तुलना, पार्ट 4। आज के इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा कि पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज। शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी के लिए ज्ञान पहले से ही मौजूद है। नॉलेज एग्जिस्ट प्रायर टू द लर्नर। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की खोज की जाती है। नॉलेज इज डिस्कवर्ड बाय द लर्नर। अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान निर्मित होता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, अधिगम केंद्रित उपागम में ज्ञान की प्रकृति कैसी है। शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी के लिए ज्ञान पहले से मौजूद है जो शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करता है। अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान निर्मित होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। शिक्षक तथा छात्र की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षक सक्रिय और शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है। टीचर एक्टिव एंड लर्नर पैसिव। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक शिक्षार्थी को सक्रिय बनाता है। टीचर मेक्स लर्नर एक्टिव। अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी कार्य करता है और शिक्षक एक सुगमकर्ता होता है। लर्नर एक्ट्स एंड टीचर फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक तथा छात्र की भूमिका क्या होती है शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित उपागम में। शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षक सक्रिय रहता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक शिक्षार्थी को सक्रिय बनाता है और अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षार्थी कार्य करता है और शिक्षक एक सुगमकर्ता होता है, फैसिलिटेटर के रूप में होता है। शिक्षक के कार्य, टीचर फंक्शन। शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षक अनुदेशन और दिशा निर्देश करता है। टीचर इंस्ट्रक्शन देता है और डायरेक्शन देता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक शिक्षण कार्य डिजाइन करता है और शिक्षण करता है। डिजाइनिंग लर्निंग टास्क एंड टीचिंग। अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक सीखने में सहायता प्रदान करता है, फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड सपोर्टिंग। शिक्षक के कार्य के अंतर्गत यहाँ पे हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक क्या करते हैं। शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षक अनुदेशन देते हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हैं और डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक शिक्षण कार्य डिजाइन करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए, छात्र की आवश्यकता, उसकी रुचि का ध्यान रखते हुए डिजाइन करता है, उसके बाद शिक्षण करता है। अधिगम केंद्रित उपागम में शिक्षक सीखने में सहायता प्रदान करता है, स्टूडेंट के लिए वो एक फैसिलिटेटर होता है। अधिगम परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन। शिक्षक केंद्रित उपागम में कोई विशिष्ट परिस्थिति नहीं होती है। नॉट सिचुएशन स्पेसिफिक, सिचुएशन इंडिपेंडेंट। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम लर्नर फ्रेंडली होता है। अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र प्राकृतिक और प्रासंगिक रूप से सीखता है। नेचुरल एंड कॉन्सेप्चुअल टू लर्निंग। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, अधिगम केंद्रित उपागम में अधिगम परिस्थिति कैसी होती है। शिक्षक केंद्रित उपागम में कोई विशिष्ट परिस्थिति नहीं होती है, परिस्थिति वहाँ पर स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में लर्नर फ्रेंडली होता है और अधिगम केंद्रित उपागम में छात्र नेचुरल तरीके से सीखते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से
सीखते हैं। नियंत्रण, कंट्रोल। शिक्षक केंद्रित उपागम पूरी तरह से शिक्षक द्वारा नियंत्रित होती है। इंटायरली टीचर कंट्रोल्ड। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा नियंत्रित होती है, साथ ही आंशिक रूप से लचीला होता है। शेयर्ड टीचर एंड लर्नर कंट्रोल, पार्शियली फ्लेक्सिबल। अधिगम केंद्रित उपागम प्रमुख रूप से शिक्षार्थी द्वारा नियंत्रित होती है, साथ ही लचीला और लोकतांत्रिक होता है। डोमिनेंटली लर्नर कंट्रोल्ड, फ्लेक्सिबल एंड डेमोक्रेटिक। तो इस तरह से हमने ये देखा कि शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और अधिगम केंद्रित उपागम में नियंत्रण किस तरह से होता है। शिक्षक केंद्रित उपागम में पूरी तरह से शिक्षक के द्वारा नियंत्रण होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक के द्वारा ही इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दिया जाता है। अनुदेशन और निर्देशन शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा नियंत्रण होता है और साथ में आंशिक रूप से यह लचीला होता है, पार्शियली फ्लेक्सिबल, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिगम केंद्रित उपागम प्रमुख रूप से शिक्षार्थी द्वारा नियंत्रित होती है और साथ में लचीला और लोकतांत्रिक भी होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल एंड डेमोक्रेटिक होता है। इनपुट, शिक्षक केंद्रित उपागम में तथ्य और ज्ञान प्रदान किया जाता है, बिट्स ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में दक्षता और अनुभव की प्राप्ति होती है, कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सपीरियंसेस। अधिगम केंद्रित उपागम में तकनीक और रणनीति के द्वारा अधिगम की प्राप्ति होती है, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित उपागम में इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है। शिक्षक केंद्रित उपागम में तथ्य और ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसे शिक्षक देता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में दक्षता और अनुभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें स्वयं छात्र करके सीखते हैं। अधिगम केंद्रित उपागम में तकनीक और रणनीति के द्वारा अधिगम की प्राप्ति होती है, इसमें छात्र स्वयं भिन्न भिन्न तकनीक और रणनीति का प्रयोग करते हैं और अधिगम की प्राप्ति उसे होती है। और इस स्थिति में शिक्षक उसके लिए फैसिलिटेटर होता है, सुगमकर्ता होता है और उसी के आधार पर वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो इस तरह से हमने देखा इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है। विधि और उपागम, मेथड एंड अप्रोच। शिक्षक केंद्रित उपागम में अधिगम प्रक्रिया व्याख्यान और प्रदर्शन के द्वारा होती है, मोस्टली लेक्चरिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अधिगम प्रक्रिया खेलने और आनंदमय तरीकों के द्वारा होती है, प्ले वे एंड जॉयफुल मेथड्स। अधिगम केंद्रित उपागम में अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित होती है, एक्टिविटी बेस्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित उपागम में किस तरह से अधिगम प्रक्रिया होती है। शिक्षक केंद्रित उपागम में आप जानते हो कि जो शिक्षक है वो व्याख्यान प्रस्तुत करता है, व्याख्याता के रूप में होता है, अर्थात यहाँ अधिगम प्रक्रिया व्याख्यान और प्रदर्शन के द्वारा होती है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड्स, जॉयफुल लर्निंग मेथड्स के द्वारा यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया होती है। और अधिगम केंद्रित उपागम में गतिविधि आधारित, यानी कि छात्र स्वयं करके सीखते हैं। पाठ्यक्रम, करिकुलम। शिक्षक केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम विकास से संबंधित होता है, डेवलपमेंटल होता है। अधिगम केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम आकस्मिक होता है, यानी कि इमरजेंट होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और अधिगम केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम, करिकुलम कैसा होता है। शिक्षक केंद्रित उपागम में निर्धारित होता है, यानी कि पहले से प्रिस्क्राइब्ड रहता है कि क्या पढ़ना और पढ़ाना है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम विकास से संबंधित होता है, डेवलपमेंटल होता है। और अधिगम केंद्रित उपागम में पाठ्यक्रम आकस्मिक होता है, इमरजेंट होता है, यानी कि समय की मांग या आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे आकस्मिक होता है कहा गया है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। शिक्षक केंद्रित उपागम में मूल्यांकन योगात्मक उद्देश्य पर आधारित होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड समेटिव होता है।
शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का मूल्यांकन गतिविधि आधारित होता है, एक्टिविटी बेस्ड फॉर्मेटिव होता है। अधिगम केंद्रित उपागम का मूल्यांकन प्रामाणिक और स्वविश्लेषणात्मक होता है, ऑथेंटिक असेसमेंट एंड सेल्फ एनालिटिकल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि शिक्षक केंद्रित उपागम में मूल्यांकन योगात्मक उद्देश्य पर आधारित होता है, यानी कि ऐसा उद्देश्य जो किसी सत्र या सेशन के अंत में पूरा हो, यानी कि फाइनल एग्जाम में छात्र अच्छे नंबर से पास करे। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का मूल्यांकन गतिविधि आधारित होता है, यानी कि ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, जिसे हम फॉर्मेटिव भी कहते हैं, संरचनात्मक हिंदी में कहा जाता है। कहने का ये मतलब है कि शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में मूल्यांकन कंटिन्यूअसली, निरंतर, लगातार चलता रहता है, जिससे छात्र जो हैं आवश्यकता के अनुसार स्वयं में सुधार कर सकते हैं और शिक्षक उसकी सहायता करते हैं। अधिगम केंद्रित उपागम का मूल्यांकन प्रामाणिक और स्वविश्लेषणात्मक होता है। आप लोग अधिगम केंद्रित उपागम के बारे में पढ़ चुके हो कि इसमें छात्र अधिगम के लिए और मूल्यांकन के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, अर्थात इसमें मूल्यांकन प्रामाणिक होता है, ऑथेंटिक होता है और सेल्फ एनालिटिकल होता है, यानी कि छात्र स्वयं विश्लेषण करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, इसलिए इसे ऑथेंटिक भी कहा गया है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो है वो शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित और अधिगम केंद्रित उपागम में किस तरह से होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबों के लिए जानना। अनुशासन, डिसिप्लिन। शिक्षक केंद्रित उपागम में अनुशासन थोपा हुआ होता है, इम्पोज्ड होता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अनुशासन साझा तथा भागीदारी के रूप में होता है, शेयर्ड एंड पार्टिसिपेटरी होता है। अधिगम केंद्रित उपागम में अनुशासन स्वनियंत्रित होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम और अधिगम केंद्रित उपागम में अनुशासन किस तरह से होता है। शिक्षक केंद्रित उपागम में अनुशासन को कहा जा रहा है कि थोपा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक के द्वारा ही अनुदेशन और निर्देशन मिलता है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन शिक्षक के द्वारा ही मिलता है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में अनुशासन साझा होता है, भागीदारी के रूप में होता है। तो साझा और भागीदारी किसके बीच होता है? साझा और भागीदारी शिक्षक और छात्र के बीच में होता है। अधिगम केंद्रित उपागम में अनुशासन स्वनियंत्रित होता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। आप लोग ये जानते हो कि अधिगम केंद्रित उपागम में जो छात्र होता है वह अधिगम के लिए, मूल्यांकन के लिए, अन्य बाकी चीज़ों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर अनुशासन के लिए भी वह स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड होगा। तो इस तरह से हमने देखा कंपैरिजन अमंग 3 अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक एंड लर्निंग सेंट्रिक। तो इस तरह से पैराडाइम शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग का ये जो सीरीज़ था यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।